मित्रों नमस्कार। गुरु की कितनी आवश्यकता है आध्यात्मिक जगत में, इस बात की चर्चा करते हैं। अधिकतर लोगों को हम देखते हैं, सुनते हैं भौतिक जगत में, तो उनको लगता है कि बिना गुरु के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरु बनाओ, गुरु दीक्षा लो, इसके बाद धीरे धीरे हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। बिना गुरु के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसी लोगों की धारणा है। मैं आपको बता दूं कि ये धारणा अधिकतर लोगों के लिए है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। वे बिना गुरु के भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे गुरु की ज़रूरत है और कैसे गुरु की ज़रूरत नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जाना मतलब अपने अंतस में प्रवेश करना। जिस तरह एक पूरा भौतिक जगत है, उसी तरह एक अंतस जगत भी है। अंतस जगत में जो पहुंच गया, अंतस जगत को जो समझ गया, उसका भौतिक जगत सुखद सफल होता है। और जो अंतस जगत में नहीं पहुंच पाया, अंतस जगत की गहराइयों को नहीं नापा, वो भौतिक जगत में उतना प्रगतिशील या प्रगतिवादी नहीं रह सकता। गुरु है, गुरु का काम है एक शिष्य को जाने, उसकी कमियों को देखे, उसकी कमियों को धीरे धीरे दूर करे। जैसे कि एक शिष्य है, उसके अंदर क्रोध की अधिकता है, उस क्रोध को निकालने के लिए हजारों प्रयोग करे तो धीरे धीरे उसकी जो क्रोध है वो धीरे धीरे कम हो जाए। शिष्य है, उसके अंदर प्रेम की कमी है, प्रेम भाव नहीं है, तो उसके अंदर उसको प्रेम के प्रति जागृत करे, प्रेम सिखाए, अलग अलग जगह ले जाए, अलग अलग जीवों के पास ले जाए, जीव जंतुओं के पास ले जाए, संसार की चीज़ों के पास ले जाए, और धीरे धीरे प्रेम का अभ्यास कराए, भक्ति का अभ्यास कराए। इस तरह धीरे धीरे गुरु हमारे अंदर के अवगुणों को दूर करने का काम करते हैं। हमारे ऊपर जो कचरा जम गया होता है उसको साफ करके हमको सरल बनाने का काम करता है। सिर्फ इतना काम है गुरु का। अगर व्यक्ति खुद इन कामों को नहीं कर सकता, तब उसके जीवन में गुरु की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति खुद इन चीज़ों को दूर कर सकता है, खुद धीरे धीरे अभ्यास कर ले कि अपने क्रोध को शांत कर ले, अपने आप को देखे, क्रोध के प्रति जागृत हो जाए, वहीं अपने अंदर प्रेम को भरपूर ले आए, वहीं अपने अहंकार को कम कर ले, अहंकार शून्य कर ले, अपने काम को समझ ले, अपनी वासनाओं को समझ ले। जो व्यक्ति जिस चीज़ को जितना समझ लेगा, वह उसके प्रति सजग हो जाएगा, सचेत हो जाएगा, उससे मुक्त हो जाएगा। तो अगर व्यक्ति खुद अपनी चीज़ों के प्रति सजग हो सकता है, अपनी चीज़ों को जान सकता है,
उसे गुरु की ज़रूरत नहीं है। और जो अपनी चीज़ों को नहीं दूर कर सकता, उसके लिए गुरु की ज़रूरत है। आप देखें अपने आप में कि आप चीज़ों को खुद हटा सकते हो कि नहीं हटा सकते हो। अपने अंदर ईश्वर के प्रति समर्पण खुद से ला सकते हो, नहीं ला सकते हो। अगर खुद से ले आते हो तो आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप नहीं ला पाते हो तो आपको गुरु की ज़रूरत है। अब एक और बात आती है कि गुरु सजीव रहे, गुरु हमारे पास रहे, गुरु हमको दिशा निर्देश देते रहे, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये बात भी सही है कि अगर आपके पास गुरु है, आपको रोज़ मार्गदर्शन कर रहा है, तो भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास गुरु नहीं है, पर आजकल इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, वर्चुअल दुनिया है। इस दुनिया में बहुत से वर्तमान में ईश्वर को प्राप्त गुरु हैं। उनकी बातों को सुनकर, उनके अनुभवों से आप भी अपने अंदर की सफाई कर सकते हैं, उनसे उन बारीकियों को सीख सकते हैं। जैसे एक गुरु हुए हैं आचार्य रजनीश या ओशो। इनने अलग अलग माध्यमों से जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी ईश्वर से प्राप्त व्यक्ति हुए हैं दुनिया के, भारत के, उनको पढ़ा, उनको जाना, और उनके जो मार्ग है उन पर इनने बोले हैं। और बोले ही नहीं, उनने उन वाणियों को रिकॉर्ड भी कराया है। वो रिकॉर्ड आपको नेट के माध्यम से उपलब्ध है, आप उन वाणियों को सुन सकते हैं। कबीर ने कौन सा मार्ग दिया, कबीर की पूरी वाणियों का मतलब क्या है, मीरा है उसकी वाणियों का मतलब क्या है, गुरु नानक देव है उनकी वाणियों का मतलब क्या है, बुद्ध क्या है, बुद्ध की वाणियों का मतलब क्या है, सहजो है, कबीर है, नानक और फरीद है। ऐसे अनेक अनेक संतों पर ओशो ने बोला है। वो इसलिए बोले हैं कि आपको जो भी मार्ग लगे उस मार्ग को आप चुनकर, उस मार्ग को पकड़कर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का मार्ग बताया है, राजमार्ग है। वहीं बुद्ध का मार्ग है, वो भी राजमार्ग है। वहीं और बहुत से पगडंडियों की भी बात उनने की है। आप उन रास्तों को पकड़कर, सुनकर, समझकर ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। वहीं वर्तमान में सद्गुरु जग्गी वासुदेव हैं, ईश्वर को प्राप्त व्यक्तित्व हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं। आप उनको भी देखें, सुने, उनके भी जो मार्ग है उनको भी जाने, उनके मार्ग को जान के अपने को देखें कि आपका क्या मार्ग है, ये निकालें, ठीक, और अपने मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति करें। ईश्वर की प्राप्ति होने से आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। आप अपने जीवन में रह के भी बेहतर करने लगेंगे, खुश रहने लगेंगे, आप वर्तमान में जीने लगेंगे। आध्यात्मिक जगत का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो। आध्यात्मिक जगत का मतलब ये है कि आप जीवन में रह के खुशपूर्वक रहो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में
जीना ही आध्यात्मिक जगत है। धीरे धीरे से आप आध्यात्मिक की वास्तविकता को समझेंगे, तब आपको लगेगा कि दुनिया छोड़ना नहीं, दुनिया को जीना ही